इंडिया में एक काफ़ी ऐसा बड़ा तबका है जो कि स्पाइडरमैन की चौथी किस्त को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। उसे बॉक्स उस पर भरपूर प्यार ही नहीं मिल रहा बल्कि बहुत ज़्यादा पैसों की बारिश भी उस पर हो रही है। जब इस मूवी को रिलीज़ होने से पहले ही इसमें रिलीज़ होने से पहले यहाँ पर जो ट्रेड एनालिस्ट हैं उन्होंने इस बात का कयास लगाए जाने लगे थे कि जो मार्वल सिनेमैटिक की जो लास्ट किस्त थी, लास्ट मूवी थी स्पाइडरमैन एंड गेम, शायद ये अपनी ओपनिंग डे पर उसका भी रिकॉर्ड ना तोड़ते। उस मूवी ने अपने पहले दिन रिलीज़ के करीब तकरीबन 53 करोड़ रुपए की उसने कमाई की थी, लेकिन इसने अपने पहले ही ओपनिंग डे पर तकरीबन करीब 60 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई करके इसने एवेंजर्स एंड गेम का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपना आप में एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। और जो कि इस बात को भी बताता है कि स्पाइडरमैन की जो चौथी किस्त है इसे पसंद करने वाले इंडिया में कितने लोग हैं और इस मूवी को लेकर के, इस चौथी किस्त को लेकर के स्पाइडरमैन की दर्शकों में कितना ज़्यादा क्रेज है। और यहाँ पर जो कि इसका जो टोटल बजट के बारे में मैं बात करूँ, $225 मिलियन में इस मूवी को बनाया गया है और लगभग इसने अपना 46% इसने पहले डे पर इसने कवर कर लिया। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं, उसने पहले दिन 60 करोड़ 60 लाख रुपए की अच्छी खासी इसने कमाई की थी, लेकिन दूसरे दिन इसकी आंकड़े में थोड़ी गिरावट जरूर आई है। लेकिन दूसरे दिन भी अगर आप इसका आंकड़ा सुनोगे जो कि डबल डिजिट्स में है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने दूसरे दिन 49 करोड़ 35 लाख रुपए की इसने कमाई की है और तब तीसरे दिन जाकर के इसकी कमाई में उछाल आता है। 70 करोड़ रुपए की इसने कमाई की है। तो चौथे दिन इसने 71 करोड़ रुपए की कमाई की है और पांचवें दिन इसने 23 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई की है। यानी अगर इसमें टोटल 5 दिनों का सिर्फ इंडिया में अगर मैं नेट कलेक्शन के बारे में बात करूँ तो लगभग ये 281 करोड़ से इसने अब तक कमा ली। यानी 300 करोड़ के क्लब में ये मूवी पहुंचने से सिर्फ कुछ ही कदम दूर है। और मुझे लगता है कि शायद जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर अपलोड होगी एडिट होने के बाद में, तो 300 करोड़ रुपए का भी ये आंकड़ा पार आसानी से कर लेगी। 300 करोड़ के क्लब में भी आसानी से शामिल हो जाएगी। और हो सकता है कि शायद अगर मैं एवेंजर्स एंड गेम के बारे में बात करूं तो उसने $1.22 बिलियन की उसने कमाई की थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी एवेंजर्स एंड गेम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी है। लेकिन स्पाइडरमैन ये सोलो जो कि इसे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ये हो सकता है कि ये $1 बिलियन या उसका भी रिकॉर्ड तोड़ करके आसानी से उसका भी ये रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि इसने ओपनिंग डे पर तो उसने अपना रिकॉर्ड कायम कर ही लिया है। अगर मैं इसके पूरी टोटल कमाई के बारे में बात करूँ तो सिर्फ इंडिया में ही ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और ये मूवी बॉक्स उस पर ना सिर्फ रूल कर रही है बल्कि आसपास के टाइम में जो इसके और भी मूवी हैं वो उन्हें बिल्कुल अपने पास नहीं आने दे रही है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाई कर रही है और ये दिखाता है कि स्पाइडरमैन को लेकर के इंडिया के दर्शकों के बीच में कितना ज़्यादा क्रेज़ है, लोग उसे देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पॉपुलर हैं वो इंडिया के अंदर। यानी ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि जो पसंद करते हैं स्पाइडरमैन को, यहाँ पर उसकी बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और ये बात सिर्फ दिख भी रही है। और काफ़ी टाइम के बाद में स्पाइडरमैन अगर आपने नहीं देखे होगे तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इतना अच्छा बेहतरीन सिनेमा नहीं देखा है कि चौथी किस्त में जो कि सब लोग उसे भूल जाते हैं, उसके दोस्त, उसके परिवार, उसके फैमिली जाकर के भूल जाते हैं और इमोशनली उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब भी है। और वो एक जो बच्चा है जो कि अब थोड़ा मिच्योर हो चुका है, वो उसे अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा छोड़ करके वो स्पाइडरमैन की जो जिम्मेदारी को समझता है, वो न्यूयॉर्क शहर को अपनी तरफ से सेफ करने की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। और जब जाकर के पता लगता है कि थोड़ा थोड़ा उसके साथ में जो कि उसके सामने जितने भी विलन आ रहे हैं उसे विलन से खुद ही लड़ना पड़ता है। हालांकि इसका विलन में एक साथ जरूर दिया जाता है, लेकिन दोनों के काफ़ी अलग अलग अपने पैमाने हैं। उसे लगता है काफ़ी जो एनिमी है उसके साथ में जो बचाने के तरीके हैं उससे काफ़ी और विनम्रता से और पोलाइटली डील किया जा सकता है। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप इस मूवी को जरूर देखिए। हालांकि ये सेटअप ही है और इसे अभी सेटअप किया गया है स्पाइडरमैन की चौथी फ्रेंचाइजी में, और जो कि तकरीबन मेरे हिसाब से अभी तक की अब तक की स्पाइडरमैन की सब तक की बेहतरीन फ्रेंचाइजी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखिए। और आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद।